हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सबका। वेलकम बैक टू जीएस कटारिया क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सीरीज ऑफ निचोड़, जिसमें हम कंपैरेटिवली क्वेश्चंस को कंपेयर करेंगे कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन सब में एक ही तरीके के क्वेश्चंस कैसे फ्लिप होकर आ सकता है। इस क्वेश्चन के अंदर हम एक टाइप के, जैसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, उस टॉपिक से जितनी भी सारी एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं हमने सारी की सारी कवर कर ली है। एक क्वेश्चन के अंदर जितने भी टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, हम सभी केसेस बनाकर हम इसको रीड करेंगे। उसी के साथ साथ कंपेयर करेंगे कि इन केस ऑफ ये एडमिशन होता तो कैसा होता, रिटायरमेंट होता तो कैसा होता, डेथ होता तो कैसा होता। हमारी ये स्टडी 99% स्मार्ट वर्क, 1% हार्ड वर्क होने वाली है। अगर तुम एक ही क्वेश्चन कर लेते हो, यही एक क्वेश्चन कर लेते हो, ये करीबन तुम्हारा 30 से 40 क्वेश्चन के बराबर होने वाला है। ठीक है, और इसी सीरीज के आगे हम जुड़े रहेंगे तो हमें कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाएगा। अगर हम टॉपिक वाइज कवर करते हैं क्वेश्चंस तो हम बहुत इजीली कर लेते हैं, पर जब हमारे पास 10 कॉन्सेप्ट एक साथ आते हैं, 10 क्वेश्चंस के साथ साथ एक साथ आते हैं, तो वहां पर हमारी खिचड़ी बनना चालू हो जाती है। तो उसी चीज को अवॉइड करने के लिए, एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए कि हमें किस तरीके से करना है, वही चीज हमें ये चीजें परफेक्ट बनाएगी। ठीक है, तो बिना देरी किए चलो वीडियो को शुरू करते हैं, क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, एक L and M आर पार्टनर्स इन फर्म्स, दे एडमिटेड N। अच्छा सर, L और M एक पार्टनर थे जिनकी PSR 5:3 थी। ठीक है, उन्होंने N था एक बंदा, उसको एडमिट करा। ठीक है, बस इतनी ही इंफॉर्मेशन दे रखी है। दे डिसाइडेड, अच्छा उन्होंने क्या डिसाइड किया, दे डिसाइडेड PSR बिटवीन M and N शैल बी द सेम एज PSR बिटवीन L and M। अगर एक तरीके से समझो, ये कहना क्या चाहता है, L, M और N, L और M की अगर 5:3 है सर, तो इसकी भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए, इसकी इतनी छोटी होनी चाहिए कि रेशियो इन दोनों की सेम आ जाए। इनकी ऐसी कोई रेशियो होनी चाहिए ताकि इनकी रेशियो सेम आ जाए। 5/3 सेम हो इज इक्वल टू 3/x के, हाँ कि ना। क्या रेशियो सेम होनी चाहिए, L और M के बीच की जो रेशियो थी वही M और N के बीच की रेशियो होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्या मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं? हाँ सर निकाल सकते हो। देखो L और M के बीच की PSR क्या थी सर, L और M के बीच की 5:3 थी, तो मैंने 5:3 लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको L/M लिख सकता हूँ, और यही सेम रेशियो किसकी होनी चाहिए, M और N की। M की तो मुझे पता है सर 3 है, N का पता है नहीं से पता है सर, उसी का PSR निकाल लूंगी। तो ये N इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा 9/5 आएगा कि नहीं आएगी, N की रेशियो, हाँ कि ना, N की रेशियो 9/5 आएगी। इस 9/5 को अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ, 9 बन जा 9, 5 बन जा 5, 5 8 जा 40, तो इसकी रेशियो अगर सेम रखनी है तो 5:3:1.8 आएगी मेरे भाई, L, M और N की। तो इस केस में तुम्हें क्या तुम क्या देखते हो, L और M के बीच में 5:3 का रिलेशनशिप है, जो कि बराबर है 3:1.8 के बराबर है। ठीक है सर, इसको सिंप्लीफाई करा जाएगा तो देख लो, सिंप्लीफाई कर लो, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें फ्रैक्शंस में रेशियो नहीं चाहिए तो फ्रैक्शन से राउंड ऑफ कर लो। तो 2 से करेंगे तो नहीं आएगा, 3 से करेंगे नहीं आएगा, 4 से करेंगे नहीं आएगा, 5 से कर लेंगे तो आ जाएगा सर। 5 से करेंगे तो क्या ये 9 आ जाएगा। और जब एक को 5 से कर रहा हूँ तो सभी को 5 से करूंगा कि नहीं करूंगा, तो 25:15:9 आया कि नहीं आया। अब देख लो तुम, 25/15 क्या बराबर है 15/9 के, हाँ कि ना। 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, ठीक है, 5/3, और ये 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, क्या बराबर है क्या दोनों की रेशियो, हाँ सर दोनों की रेशियो बराबर है। तो हमारा क्या तरीका है, हमारा ये तरीका है, जब हमें रेशियो सिमिलर दे रखी हो, L/M इज इक्वल टू N/M/N, यही तो लिखूंगा ना। जो भी सिर्फ एक वेरिएबल नहीं होगा, हमारे पास ये तीनों थी तो हम इससे ऐसे निकाल लिया। तो सर हमारी क्या रेशियो आई, रेशियो हमारी आई 25:15:9। अच्छा सर, इसमें 25:15:9। अब हमें ओल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो कैसे निकालते हैं, न्यू रेशियो। अब बताओ मुझे, न्यू रेशियो माइनस
ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, न्यू रेशो क्या इसी को तो कहेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो या गेनिंग रेशो, ठीक है। ओल्ड रेशो ज़्यादा थी, न्यू रेशो कम है तो सेक्रीफाइस किया है, ओल्ड रेशो कम थी, न्यू रेशो ज़्यादा है तो गेन करा है, सारी सी बात है। तो क्या एल एम और एन के बीच का कंपैरिजन क्या होगा, ये 5/8 का हिस्सा ले रहा था, ये 3/8 का हिस्सा ले रहा था, ये तो कुछ हिस्सा ले ही नहीं रहा था बेचारा। इसमें से माइनस करेंगे न्यू वाला 25/49, इन सबको ऐड कर दोगे तुम, इन सबको ऐड कर दोगे तो क्या आएगा आंसर, अगर आप इन सबको ऐड कर दोगे तो 25 जमा 15 40 और ये 49, ठीक है। और इसको अगर ऐड करोगे तो 15/49 और ये 9/49 आना चाहिए कि नहीं है। क्या 9/49 इसकी गेनिंग रेशियो है कि नहीं है, आना तो था इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर माइनस में आ रही है तो इसका मतलब ये गेनिंग रेशियो ही है। अच्छा सर, क्या इन दोनों का एलसीएम नहीं पता, नहीं पता सर। 49 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 49 इंटू 8, हम इसको अब सॉल्व कर लेंगे। ये तो सिर्फ एक प्रोसीजर टास्क है, हम प्रोसीजर टास्क में हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे कॉन्सेप्ट के टास्क पर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, एन ये क्या कह रहा है, एन विल गेट 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम एम एंड 3/16 ऑफ शेयर फ्रॉम एम। एल आया, इसने कहा भाई भाई मुझे ना तू है ना 1/4 शेयर दे दे, और 3/16 ऑफ हिज शेयर है ये, सॉरी ऑफ हिज शेयर है, सॉरी हिज शेयर। इसने क्या कहा, एल ने क्या कहा एम से क्या कहा कि भाई मैं 1/4 शेयर अपने 1/4 का तुझसे लूंगा, और 13/16 किसका होना चाहिए, किससे लूंगा, एन से, जो कि एन का 13/16 है। इसमें क्या है, इसमें देखो एल ने क्या कहा, एम से क्या कहा, मैं अपना जो शेयर का 1/4 मतलब 25% तुझसे लूंगा, तुझसे लूंगा। और एन से क्या कहा, भाई मैं तेरे शेयर का कितना लूंगा, 3/16 लूंगा। आगे ना, क्या दोनों में मल्टीप्लिकेशन अलग अलग चलेगा, हाँ सर अलग अलग चलेगा। जैसे सर इसका टोटल शेयर निकाल लेते हैं, क्या ये बताओ अगर ये 1/4 अपने शेयर का 1/4 इससे ले रहा है तो 3/4 दूसरे से ले रहा होगा। भाई इसका मान के चल लेते हैं शेयर 1 है, इसने 25% इससे लिया है तो 75% इससे ले रहा होगा, हाँ कि ना। तो मैं क्या कहूँ, 3/4 शेयर ऑफ एल इज इक्वल टू 13/16 शेयर ऑफ एम, सॉरी एन। इसने यही तो कहा कि मैं तुझसे लूंगा, हाँ कि ना, तेरे शेयर का 13/16 लूंगा। तो क्या यही रेशियो आएगी कि नहीं आएगी, 4 बन जा 4, 4 से 16, और 3 बन जा 3, 3 बन जा 3। तो क्या आया ये आया एल का शेयर एन के 1/4 शेयर के बराबर है। एल का शेयर एन के 1/4 शेयर के बराबर है। अच्छा, एल इज टू एम इज टू एन की रेशियो क्या थी सर, 5:8 थी, 5:3 थी, और 3 का 1/4 क्या हुआ, 3/4 शेयर हुआ कि नहीं हुआ। क्या ये मेरी रेशियो बन गई कि नहीं बन गई, न्यू रेशियो बन गई ना। अच्छा सर ये ना इसके डिवाइड में, हमें डिवाइड में नहीं चाहिए, तो ठीक है भाई 4 से मल्टीप्लाई कर दो ना सारे को, पूरी इक्वेशन को। तो ये 20:12:3 रह गया ना। अब बताओ ये कोई कट रहा है क्या, नहीं कट रहा सर, ये न्यू PSR आ गई, ये न्यू PSR आ गई इसकी, ठीक है। समझ में आया, ये दोनों समझ में आया।